कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, बिंदास होंगे और जोरदार तरीके से अपने बोर्ड की तैयारी को कर रहे होंगे। धीरे धीरे जनवरी के भी हम लोग मिड में आ चुके हैं। अब कुछ समय के बाद जनवरी भी खत्म होने को आ जाएगा, लेकिन जो आपकी तैयारी है अगर वो कंप्लीट होने के लगभग है तो आप लोग सही पाथ पे हैं। इस समय तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए और आपका जो रिवीजन का प्रोसेस है जिसमें कि हम आपको हेल्प कर रहे हैं वो आपको करना चाहिए। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिवीजन के लिए आपका फुल प्रोसेस कर रहे हैं, जहां पे हम रिवीजन के लिए आपको जो भी माल मटेरियल है वो क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। अब उस मटेरियल का यूज करके आपको चीजों को रिवाइज करना है जल्दी से जल्दी और अपने बोर्ड के लिए प्रॉपर तरीके से तैयार करना है। क्यों? क्योंकि आपका जो पेपर है वो 15 फेब से या 17 फेब से ऐसे स्टार्ट हो रहा है और आपका टारगेट ये होना चाहिए कि 30 ऑफ जैन तक सारे सिलेबस को, मैथ्स का हो या फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, जो भी सब्जेक्ट हो, उन सभी सिलेबस को हम लोग क्या कर पाए, बाइंड अप कर पाए। और फिर 30 ऑफ जैन के बाद 10 जैन तक या फिर 7th जैन तक, 7th फेब तक, सॉरी 7th फेब तक जो भी सिलेबस है आगे का हम पढ़ पाए और उसके बाद जो पर्टिकुलर जो फर्स्ट पेपर होगा उस सब्जेक्ट पे फोकस करना शुरू कर देंगे। तो उस अकॉर्डिंग अपने शेड्यूल को बना लीजिए, अपने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कीजिए। क्यों? क्योंकि लास्ट का जो 7 दिन 8 दिन है वो आपको फर्स्ट पेपर के लिए देना, चाहे वो कितना भी इजी पेपर क्यों ना हो। याद रखिएगा, पहला पेपर अगर अच्छा होगा तो सारे पेपर अच्छे होते हैं। कहते हैं ना, बिगनिंग इज द हाफ डन। तो बिगनिंग अगर अच्छा हुआ तो मान लीजिए अंत भी अच्छा ही होगा। तो उन सभी चीजों के लिए एक बार फिर से हमारे चैनल एज पाठशाला पे हमारे सारे बच्चों का प्यारे तरीके से, जोरदार तरीके से स्वागत है। आपके मैथ्स वाले सर अभिनव सर एक बार फिर से आपके लिए एक क्लास लेके आ चुके हैं। इस क्लास में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के बचे हुए पार्ट को डिस्कस करेंगे, जहां पे हम लोग देखेंगे कि होमोजीनियस के क्वेश्चंस को और कैसे लगाते हैं, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने देखा था। और उसके बाद जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा बचा है उसको भी करके आज की क्लास में डिफरेंशियल इक्वेशन को जो एंड करेंगे। तो चीजों को देखते हैं, इस क्वेश्चन के थ्रू अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को, कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। आपने कहा भैया बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, इसमें हमको कैसे पता चलेगा कि हम dx बाई dy निकालें या dy बाई dx करें। तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट कहा था कि सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि किसके साथ कम टर्म है। आपने कहा लगभग सबके साथ बराबर टर्म है, दैट मीन्स उससे नहीं पता चला। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने क्या कहा था कि चेक कीजिए कि जो भी हमारे पास टर्म है वो y बाई एक्स के फॉर्म में है या x बाई वाई के फॉर्म में। तो आपने कहा ये जो टी रेशियोज हैं, टी रेशियोज के साथ कौन सा फॉर्म है, y बाई एक्स, y बाई एक्स, y बाई एक्स, तो y बाई एक्स। तो 4 बार जो y बाई एक्स है जोर जोर से चिल्ला के कह रहा है कि भैया y ऊपर होगा और x नीचे होगा। दैट मीन्स कि dy ऊपर होगा और dx नीचे होगा। तो आपने कभी सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, तो dy बाई dx को फाइंड करना। dy बाई dx क्या आ जाएगा, तो आपने dy ये है तो इसके साथ जो टर्म होता है वो डिनोमिनेटर में चल जाता है और जो न्यूमरेटर में आता है उसके साथ वाला टर्म न्यूमरेटर में रहता है। तो आपने ये जो टर्म है पूरा न्यूमरेटर में रहेगा, x cos y बाई एक्स प्लस y साइन y बाई एक्स, और ये क्या हो गया होल y अपॉन ये जो पूरा टर्म में कहा आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। तो क्या आ जाएगा y साइन y बाई एक्स माइनस एक्स कॉस y बाई एक्स और x। ये जो पूरा टर्म है हमारा कहा गया ऐसे हो गया। आपने कहा सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये हमारा होमोजीनियस है या नहीं। तो होमोजीनियस के लिए मैंने मेथड बताया था, क्या था, प्रीवियस क्लास में जाकर देख लीजिएगा। x को लैम्डा x और y को लैम्डा y पुट करेंगे और मैंने कहा था चेक करने का तरीका, अगर टी रेशियोज है तो वहां पे x बाई y का फॉर्म होगा, y बाई x का फॉर्म होगा। देखिए दिख रहा है y बाई x का फॉर्म, y बाई x का फॉर्म। बाकी जो भी टर्म्स होंगे उनकी डिग्री सेम होगी। तो यहाँ पे डिग्री 1 है, यहाँ पे भी डिग्री 1 है और ये बाहर जो डिग्री 1 है उस बाहर भी डिग्री क्या है, 1 है। तो 1 1 1 होगी। यहाँ पे भी डिग्री 1 है, यहाँ पे भी डिग्री 1 है और यहाँ पे भी डिग्री क्या है, 1 है। तो बराबर है, डिग्री भी बराबर है और y बाई एक्स का फॉर्म है। दैट मींस ये होमोजीनियस है। चेक करने के लिए प्रीवियस क्लास पे जाइएगा, प्रीवियस जो लेक्चर है मेरा उसको देख लीजिएगा, आपको समझ में जाएगा। अब होमोजीनियस है तो हमने क्या कहा था कि अगर होमोजीनियस होगा और dy बाई dx का फॉर्म होगा तो हम लेट करते हैं क्या, y जो है वो vx के इक्वल होगा। और क्या करेंगे, तो यहाँ से v की वैल्यू फाइंड करेंगे तो v हो जाएगा y बाई एक्स। और उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद आपने कहा था कि भैया इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे सो दैट वी कैन रिप्लेस द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। तो डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो व्हाट वी गेट, dy बाई dx इज इक्वल टू v, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया प्लस x और v का डिफरेंशिएशन dv बाई dx। इन सभी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करते हैं अगर, तो आपने ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v प्लस x dv बाई dx
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपने कहा कि भैया ये जो टर्म है एक्स कॉस वाई बाई एक्स प्लस वाई साइन वाई बाई एक्स होल वाई अपॉन वाई साइन वाई बाई एक्स माइनस एक्स कॉस वाई बाई एक्स और क्या हो जाएगा एक्स। आपने कभी ये सबसे पहला काम क्या करते थे, तो हम करते थे इसको इसको डिवाइड करना किससे, तो जो इसकी डिग्री होती थी और जो डिनोमिनेटर में होती थी, तो डिनोमिनेटर में क्या है यहाँ पे x है, तो x से सबको डिवाइड कर देंगे। डिग्री क्या होनी चाहिए, तो आपने यहाँ पे डिग्री 1 है, ये डिग्री 1 है और ये 1 जो डिग्री है वो मल्टीप्लीकेशन में, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा 2। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे डिवाइड, तो आपने कभी डिवाइड करेंगे आरएचएस, डिवाइड आरएचएस नहीं कहिए, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ आरएचएस बाई एक्स स्क्वायर से क्या कर दिया डिवाइड, तो क्या हो जाएगा, तो आपने v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा x से डिवाइड हुआ, तो x से डिवाइड हुआ तो खत्म, तो आपने ये हो जाएगा cos y बाई एक्स प्लस x से डिवाइड हुआ तो y बाई एक्स साइन y बाई एक्स और ये क्या हो जाएगा y को तो y बाई एक्स। आपने भैया एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, यहाँ तो एक ही x था भैया, एक x अंदर है और दूसरा x बाहर गया, क्यों, क्योंकि ये भी तो y बैठा है, तो एक्स स्क्वायर तो लिखा लेकिन एक x इधर चला गया, एक x इसको, इसलिए यहाँ पे y बाई एक्स आ गया। डिनोमिनेटर में भी डिवाइड किए तो x से ये एक x तो कैंसिल आउट हो गया, अब क्या आ जाएगा, तो आपने y बाई एक्स साइन y बाई एक्स माइनस x बाई एक्स तो cos y बाई एक्स। आपने कहा अब हम क्या करेंगे, तो अब हम वैल्यूज को पुट करेंगे, किसकी वैल्यूज को, तो आपने dy बाई dx की तो वैल्यू पुट कर दिया, अब कौन सा बचा है, तो v इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, तो y बाई एक्स की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, v पुट करेंगे, तो v पुट किया तो क्या मिल गया आपको, तो आपने कहा v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस v प्लस v, y बाई एक्स की जगह v और ये साइन v और बाहर क्या बैठा है, तो एक y बाई एक्स तो वो भी v हो जाएगा अपॉन y बाई एक्स तो v और साइन y बाई एक्स इज ऑल्सो v, तो साइन v माइनस कॉस y बाई एक्स तो कॉस v। अब ये प्लस का v उधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस का v हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो x dv बाई dx इज इक्वल टू कॉस v प्लस, या v को अंदर भेज दीजिए, इस वाले को v को अंदर भेज दिए तो क्या मिल जाएगा, तो v कॉस v प्लस v स्क्वायर साइन v अपॉन v साइन v माइनस कॉस v, और ये जो जिस v को आपने उधर भेजा था तो ये प्लस क्या उधर गया तो माइनस का हो जाएगा। अब सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, तो v कॉस v प्लस v स्क्वायर साइन v माइनस प्लस माइनस v स्क्वायर साइन v माइनस 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 क्या हो जाएगा, तो आपने माइनस माइनस हो जाएगा प्लस v कॉस v अपॉन v साइन v माइनस कॉस v। आपने कहा ठीक है भैया, देखें तो ये v स्क्वायर का प्लस और ये v स्क्वायर का माइनस कैंसिल आउट हो गया, v cos v कितना हो जाएगा, तो आपने 2 cos v हो जाएगा और नीचे हो जाएगा v साइन v माइनस cos v, ये क्या हो जाएगा x dv बाई dx। आपने कहा ये तो वेरिएबल सेपरेबल हो गया, कैसे वेरिएबल सेपरेबल हो गया, कि जो v वाले टर्म्स हैं वो अलग हो गए, v का फंक्शन अलग और x का फंक्शन अलग। इसके बाद क्या करते हैं, तो आपने dv के साथ v वाले टर्म आ जाएगा और dx का x का टर्म चल जाएगा, तो जो डिनोमिनेटर में इधर आएगा तो न्यूमरेटर हो जाएगा, तो v sin v माइनस cos v और ये 2v cos v क्या चला जाएगा डिवीजन में, dv इज इक्वल टू dx और यहाँ पे क्या हो जाएगा x, तो आपने वही इंटीग्रेट कर दिया जाए बोथ साइड, तो इंटीग्रेट हो गया। आपने 2v cos v जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों पे अलग अलग, तो 2 कांस्टेंट बाहर कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा ये v से v कैंसिल, तो sin v बाई cos v क्या हो जाएगा 10v का इंटीग्रेशन dv माइनस cos v से cos v कैंसिल तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन v dv इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा dx बाई x। अब इंटीग्रेट करते हैं तो क्या हो जाएगा हाफ 10v का इंटीग्रेशन, तो आपने को 10v का होता है log sec v माइनस 1 अपॉन v का इंटीग्रेशन तो log v इज इक्वल टू log x। और रूल क्या कहा गया था कि जब सारे टर्म log में हो तो कांस्टेंट को भी log में लिख लीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा log का c हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो आपने को ये हाफ है, हाफ 2 इधर है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइड में है तो इधर क्या हो जाएगा, तो आपने को ये हो जाएगा log sec v
अब माइनस का मतलब क्या होता है, डिवीजन में चला जाएगा तो v, और 2 उधर गया तो अपने को ये हो जाएगा log x और c, और 2 यहाँ पे, तो 2 है तो किस में चला जाएगा, पावर में चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, तो log x sec v अपॉन v इज इक्वल टू log x c का होल स्क्वायर। आपने कोई log और log क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, log और log क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो क्या मिल जाएगा, तो आपने कभी हमको मिल गया sec v, v की वैल्यू कितनी थी, y बाई एक्स, और ये कितना हो जाएगा, y बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर। x डिवाइड में कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो x बाई वाई sec y बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर। एक x से एक x कैंसिल आउट हो गया, तो क्या मिल गया, y डिवाइड में उधर भेज दिया इसको भी, तो sec y बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई सी स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ये कैसा सॉल्यूशन हुआ, तो आपने कहा ये जो सॉल्यूशन है वो क्या है, जनरल सॉल्यूशन। एक बार फिर से देख लीजिए सारे को, और स्क्रीनशॉट या क्लिक कर लीजिए फोटो। हाँ, तो ये हमारा क्या हुआ, तो ये जो चीज हुआ ये हमारा क्या हुआ, तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हुआ। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, तो एक्स और वाई की कुछ वैल्यू गिवन होती, उस वैल्यू को जब यहाँ पे पुट करते तो सी की कोई वैल्यू आती, और सी की जो वैल्यू आती उसके लिए फिर हम यहाँ पे सी की वैल्यू पुट कर देते। दैट मीन्स कि कांस्टेंट को अगर हमने हटा दिया with the given condition, then the solution will become particular solution, otherwise it is known as general solution. होप सो कि आपको ये जो होमोजीनियस का कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन से और आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। जैसे एक पहले प्रीवियस क्लास में नॉर्मल क्वेश्चन किए, अब टी रेशियो से भी कर लिए, अब एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, एकदम आपका डाउट क्लियर हो जाए। अब इस क्वेश्चन में आपने देखा, तो आपने कोई जो e की पावर है वो x बाई वाई है, e की पावर क्या है, x बाई वाई। तो जैसे ही x बाई वाई दिखा, आपके दिमाग में एक चीज आनी थी कि x ऊपर y नीचे, दैट मींस dx बाई dy का हमको फॉर्म चाहिए। तो dx बाई dy का फॉर्म बनाना है, तो आपने पहले dy वाले टर्म को उधर भेज दी, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस e की पावर x बाई dx इज इक्वल टू माइनस e की पावर x बाई वाई 1 माइनस x बाई वाई dy। आपने भाई एक काम कीजिए, माइनस यहाँ रखने से अच्छा इसके अंदर भेज दीजिए, ये माइनस जो है इंटरचेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, e की पावर x बाई वाई माइनस 1 dy। सबसे अच्छा मेथड यही होता है, इसको कर लीजिएगा, ठीक है, इसमें खुरपेची नहीं करिएगा। जैसे ये दिया हुआ है माइनस को अंदर भेजिएगा, नहीं कि माइनस भी छोड़ दे, जबरदस्ती मेहनत नहीं करना, ठीक है। तो dx बाई अगर dy चाहिए, तो आपने dx बाई dy, तो जो dx के साथ टर्म होगा वो डिनोमिनेटर में चल जाएगा, और जो dy के साथ टर्म होगा वो न्यूमरेटर में रहेगा। तो आपने कभी dx बाई dy क्या हो जाएगा, तो dx बाई dy हो गया हमारा। एक काम करते हैं, इसको भी अंदर भेज देते हैं, इसको भी क्या करते हैं, अंदर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ई एक्स बाई वाई, या फिर ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स बाई वाई। आपने कहा ये तो पहले से ही होमोजीनियस आपको दिख रहा है, क्योंकि एक्स बाई वाई का फॉर्म है, तो एक्स बाई वाई का फॉर्म में तो क्या करेंगे, तो लेट करेंगे। आपने कभी डी वाई बाई डी एक्स जब होता है तो y को लेट करते हैं, और जब dx बाई dy होता है तो x को लेट करते हैं। x को क्या लेट करेंगे, vy के इक्वल, और यहां से v की वैल्यू क्या आएगी, तो आपने कहा भैया x बाई वाई। अब यहां से डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो dx बाई dy किसके इक्वल हो जाएगा, तो आपने कहा v y का डिफरेंशिएशन 1 प्लस y और v का डिफरेंशिएशन dv बाई dy। क्या करेंगे, dx बाई dy की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, और जहां पे भी x बाई y होगा वहां पे हम क्या रख देंगे, v रख देंगे, तो क्या मिल जाएगा, तो आपने कभी वैल्यूज को देखें, तो v y dv बाई dy इज इक्वल टू ev, x बाई वाई था तो ev हो गया, v माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ev हो गया। अब क्या करेंगे, तो आपने कहा v यहाँ पे प्लस में, v इधर किस में है, प्लस में, तो प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y dv बाई dy किसके इक्वल हो जाएगा, तो आपने कहा दैट विल बी इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो v ev माइनस 1 सॉरी ev इंटू 1, तो ev अपॉन 1 प्लस ev माइनस का v। आपने कहा ठीक है। अब क्या होगा, तो ये किसमें है, डिनोमिनेटर में, यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो क्या लेंगे एलसीएम, और ये इससे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो क्या मिल जाएगा, तो y dv बाई dy दैट इज एलएचएस जैसा था उसको हमने लिख दिया, आरएचएस में सॉल्व करते हैं, तो v ev माइनस ev, और ये पूरा टर्म जाकर उससे क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस v प्लस और माइनस माइनस, और v इंटू ईवी क्या हो जाएगा, v ev अपॉन 1 प्लस ईवी। आपने माइनस का टर्म प्लस का टर्म क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, तो आपने कहा y dv बाई dy
और यहाँ से अगर हमने प्लस कॉमन ले लिया मतलब सॉरी -1 कॉमन ले लिया तो क्या मिल जाएगा v प्लस ईवी अपॉन 1 प्लस ईवी। आपने कहा भैया बेहतरीन। अब जैसे ही ये मिला तो आपने कभी जो v के टर्म थे वो अलग हो गए, v का फंक्शन और y का फंक्शन अलग हो गए। अलग होने से फायदा क्या हुआ, तो आपने कभी अब वेरिएबल सेपरेबल हो गए। दैट मीन्स कि होमोजीनियस के जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करके हम वेरिएबल सेपरेबल में ही कन्वर्ट करते हैं और फिर उसके बाद हम इसको क्या करते हैं सॉल्व। तो डीवी के साथ जो v के टर्म हुआ जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 प्लस ईवी अपॉन v प्लस ईवी डीवी इज इक्वल टू माइनस पॉइंट छोड़ दिया जाएगा dy बाई वाई। क्यों, क्योंकि इसके साथ ऑपरेट होगा सिंगल डिजिट का कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बहुत ज्यादा तामझाम है, तामझाम के साथ माइनस और नहीं लेके आते हैं। आपने कहा कि भैया यहाँ पे जो v प्लस ईवी है डिनोमिनेटर में, ये अगर टर्म नहीं होता तो हम इंटीग्रेट डिस्ट्रीब्यूट करके कर लेते, लेकिन इससे दिक्कत हो रही है। तो मैंने क्या बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड में, जब भी किसी चीज से दिक्कत होगी उसको हम क्या कर लेंगे, लेट कर देंगे। लेट मतलब मर गया तो उसको मार दिया, क्या करके मार दिया, तो t लेके मार दिया। अब क्या करेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे, तो v का डिफरेंशिएशन 1, ईवी का डिफरेंशिएशन ईवी और v का डिफरेंशिएशन क्या है तो dv और t का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा t। तो अपने को 1 प्लस ईवी डीवी जो है ये तो पूरा ऊपर का टर्म है न्यूमरेटर, इस न्यूमरेटर को किसने रिप्लेस कर दिया, तो आपने इस न्यूमरेटर को कौन रिप्लेस कर रहा है, डीवी रिप्लेस कर रहा है। तो क्या हो जाएगा ये, तो dt अपॉन t इज इक्वल टू माइनस dy बाई वाई। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log t इज इक्वल टू माइनस log y। और मैंने क्या कहा था, जब सब लॉग में होगा तो कांस्टेंट को भी लॉग में ले लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा log t, t क्या है, तो t आपका था v प्लस ईवी, v प्लस ई। मॉड क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो लॉग है वो नेगेटिव पे ऑपरेट नहीं होता है, इसलिए मॉड लगाया जाता है। यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस है, माइनस वाला टर्म कहाँ चला जाता है डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा log c बाई वाई। लॉग और लॉग एक दूसरे से ऑपरेट हुआ, कैंसिल हो गए। y की v की वैल्यू कितनी है, अब v की वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो v की वैल्यू कितनी, तो आपने कहा ये है x बाई वाई प्लस ई x बाई वाई इज इक्वल टू c बाई वाई। कोई दिक्कत, तो आपने कभी इस y को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई ई एक्स बाई वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू सी बाई वाई। आपने ये y और ये y क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो x प्लस वाई ई की पावर x बाई वाई इज इक्वल टू सी। किसी बच्चे के दिमाग में ये है कि भैया हम सिर्फ अगर यहीं पे छोड़ देते तो क्या होता, यहीं पे अगर छोड़ देते तो क्या होता। कोई दिक्कत नहीं था जब तक कि आप 70 मार्क्स तक पा रहे। अगर 70 मार्क्स तक पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, तब इसमें फुल मार्क्स मिलेगा। लेकिन जब 70 मार्क्स से ऊपर उठने लगते हैं तो ये सब माइनर मिस्टेक देखी जाती है। क्यों, क्योंकि आंसर शुड बी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्म ये है, याद रखिएगा। तो आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे टीचर नंबर फुल देगा, इसमें नंबर नहीं काट सकता, बट यहाँ पे उसके पास अथॉरिटी है नंबर काटने की। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिखें। बात क्लियर है। होप सो कि होमोजीनियस का जो मेथड था डिफरेंशियल इक्वेशन का वो आपको समझ में आ गया, कैसे सॉल्यूशन फाइंड करते हैं समझ में आ गया। अब हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के भी कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं और आज के क्लास में ही डिफरेंशियल इक्वेशन को द एंड करते हैं। तो अब हम समझते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कि क्या होता है, कैसा होता है। तो आपने कोई बात क्या किसकी करने जा रहे हैं हम, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, लास्ट टॉपिक ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू का फॉर्म हो, या फिर dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू का फॉर्म हो, मतलब कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्म का हो, इन दोनों में से कोई एक फॉर्म का हो, तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एलडीई। ठीक है, एलडीई आपने सुना होगा कि एलडीई कॉलोनी है। ठीक है, तो ये कौन सा कॉलोनी है, ये है एलडीई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म इन दिस और आइदर दिस, तो दोनों में से किसी में भी एक फॉर्म में लिखा जाएगा तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब बात तो समझिए आप, इस वाले केस में जो p एंड q होते हैं वो फंक्शन होते हैं, किसके, फंक्शन ऑफ x ओनली। किसके फंक्शन होते हैं, सिर्फ x के, या फिर कांस्टेंट होंगे। ठीक है, सिर्फ x के ही फंक्शन होने चाहिए या फिर कांस्टेंट होंगे। भैया हमको पता कैसे चलेगा वेरिएबल सेपरेबल है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या होमोजेनियस। याद रखिएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कभी भी डिग्री उग्री सेम नहीं होगी, मतलब इन दोनों की जो डिग्री होगी और यहाँ पे जो डिग्री होगी वो सेम नहीं होगी। ठीक है, मैंने क्या कहा था, डिग्री मस्ट भी सेम होनी चाहिए ईच टर्म की, कोई भी कांस्टेंट ऐड नहीं होना चाहिए।
और अगर टी रेशियोज है तो वहां पे x बाई वाई वाई बाई एक्स का ही फॉर्म बनना चाहिए, तो होमोजीनियस होगा। वेरिएबल सेपरेबल खुद बताता है कि भैया मैं सेपरेट हो सकता हूँ। यहाँ पे आपने को ये x का फंक्शन है, y का फंक्शन है, और ये फिर x का फंक्शन है, और यहाँ dy बाई dx, तो यहाँ से y को आप x के फॉर्म में नहीं लिख सकते। y dy बाई dx को dy बाई dx जब लिखेंगे तो वहां से x और y अलग नहीं हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा, तो सिंपल सी बात है वेरिएबल सेपरेबल ही है। और हमारे सिलेबस में सिर्फ 3 ही है, तो बचा कौन सा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जो p और q होगा वो किसका फंक्शन होगा, ओनली x का। अब अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, किसकी बात करें, सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए एक आपको चीज फाइंड करनी है, तो दैट इज नोन एज IF। IF क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके मल्टीप्लिकेशन के हेल्प से इसको जब हम फाइंड करके क्या करते हैं, नंबर इस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो दैट विल हेल्प इन द इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन q। वो क्या करता है, q को इंटीग्रेट करने में हेल्प करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या कैसे डिफाइन होता है, तो दैट विल बी डिफाइंड एज e की पावर p dx। e की पावर p dx मतलब एक्सपोनेंट, और ये जो p है उसका। अब अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन क्या होगा, तो सॉल्यूशन dy बाई dx है, तो सॉल्यूशन भी y के ही टर्म में होगा, तो दैट विल बी इक्वल टू y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन। मतलब दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे, और यहाँ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना है, याद रखिएगा बात। आपने कोई यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसका फंक्शन होगा, तो ये x का फंक्शन होता है। किसका फंक्शन होता है, x का फंक्शन होता है। क्यों, क्योंकि p हमारा x का फंक्शन था। अब हम आते हैं उस फॉर्म में। यहाँ पे अगर बात करें dx बाई dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, तो यहाँ पे p एंड q जो होगा वो फंक्शन होगा, फंक्शन ऑफ y ओनली और कांस्टेंट। ठीक है, या तो y का फंक्शन होगा या तो सिर्फ कांस्टेंट होगा, या तो y का फंक्शन होगा या क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, किसकी बात करते हैं, सॉल्यूशन की, तो सबसे पहले आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, तो आपने कभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर अभी आपने बताया e की पावर p, e की पावर p, e की पावर p वहां पे जाएगा, बट क्या चेंज होगा, यहाँ पे जो p था वो x का फंक्शन था, और यहाँ पे p किसका फंक्शन है, y का, तो y का फंक्शन है, तो हम y के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे, दैट इज p ऑफ dy। अब अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो आपने कहा कि यहाँ पे क्या था, dy बाई dx, दैट इज y का फंक्शन था, तो y पे आ रहा था सॉल्यूशन। यहाँ पे x को डिफरेंशिएट करें तो x के टर्म में सॉल्यूशन आएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का पहले मल्टीप्लाई, सेम चीज y के जगह पे x हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब q और if दोनों किसके किसके फंक्शन है, y के, तो इसको किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, y के रिस्पेक्ट में। अब याद रखिएगा ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ये y का फंक्शन होता है। यहाँ होप सो की बात आपको समझ में आई होगी, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया। बिल्कुल परेशान नहीं होना, एक क्वेश्चन करते हैं तब जाके पूरा डाउट क्लियर, और तब हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या डिफरेंशियल इक्वेशन भी कंप्लीट हो जाएगी। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जो क्वेश्चन है इसको भी हम देखते हैं, और चीजों को अपना वाइंड अप करने के मोड पे आते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको सबसे पहले ये होना चाहिए कि भैया हम dy बाई dx के फॉर्म में लिखें या dx बाई dy के फॉर्म में लिखें। तो हमारा सबसे मैंने क्या कहा था कि जिसके साथ सिंगल डिजिट होगा हमेशा उसको लिखने की कोशिश कीजिएगा। तो आपने कोई सिंगल डिजिट किसके साथ है, तो dx बाई dx के साथ है, तो हम क्या लिखेंगे, तो dx बाई dy लिखेंगे। तो आपने कोई क्या हो जाएगा, तो y dx जो होगा दैट विल बी इक्वल टू x प्लस 2y स्क्वायर dy। तो आपने dy इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, dx बाई dy इज इक्वल टू y नीचे चला गया तो क्या हो जाएगा, x बाई वाई प्लस 2y स्क्वायर बाई वाई, y से y कैंसिल आउट हो गया, क्या हो जाएगा, dx बाई dy इज इक्वल टू x बाई वाई प्लस 2y। आपने कहा कि भैया दिख रहा है यहाँ पे कि 1 और 1, यहाँ तो डिग्री 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे डिग्री क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। डिवाइड में है तो डिवाइड में क्या होता है, माइनस, तो 1 और 1 0 हो गया, और यहाँ पे डिग्री कितनी है, 1 है। दैट मीन्स कि ये होमोजीनियस तो है नहीं, होमोजीनियस नहीं, वेरिएबल सेपरेबल तो दिख रहा है क्योंकि x बाई वाई और यहाँ 2y है, तो y को आप x के फॉर्म x और y के फंक्शन को अलग नहीं कर सकते। दैट मीन्स क्लियरली दिख रहा है कि ये हमारा क्या है, तो आपने कहा ये हमारा जो है ये हमारा क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कैसे फॉर्म में होगा, तो आपने कहा dx बाई, सॉरी यहाँ पे dy लिखे हुई है, तो क्या किस फॉर्म में होगा, तो dx बाई dy, ये प्लस इधर लेते हैं तो माइनस dx बाई dy प्लस सॉरी इक्वल टू 2y।
आपने क्या किस फॉर्म का हो गया, तो dx बाई dy प्लस px इज इक्वल टू q। तो यहाँ पे x तो रहेगा ही, साथ में जो भी बचा वो सारा का सारा क्या हो जाएगा p, तो सारा का सारा क्या हो जाएगा, तो आपने का p जो हो जाएगा डेट विल बी इक्वल टू -1/y, और q की बात करें एंड q, तो q पूरा का 2y हो जाएगा। आपने सबसे पहला काम क्या होता है, तो IF को फाइंड करना। IF क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दैट विल बी इक्वल टू e की पावर p dy, क्या हो जाएगा e की पावर -1/y dy। तो आपने माइनस बाहर हो गया, माइनस क्या हो गया बाहर 1/y dy, 1/y का इंटीग्रेशन, तो आपने कहा दैट विल बी इक्वल टू माइनस लॉग y, माइनस से उधर चला जाएगा पावर में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा e की पावर लॉग y की पावर -1। आपने कहा ठीक है। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि e की पावर log m जो होता है वो m के इक्वल होता है। वी नो दैट एज सिंस, आपने कहा सिंस e की पावर log m जो है वो m के इक्वल होता है, दैट मींस e की पावर log y की पावर -1 क्या हो जाएगा, तो आपने y की पावर -1 दैट इज 1/y हो जाएगा। तो आपने कोई इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके इक्वल हो गया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया 1/y के इक्वल। आपने कोई अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन की बात करें तो ये किसका है, x का है, तो x में सॉल्यूशन क्या होता है, तो आपने को ये क्या होता है, x में सॉल्यूशन हमारा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और किसका dy के रिस्पेक्ट में। तो x इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1/y इज इक्वल टू q कितना है, तो आपने कहा 2y है, q कितना था, तो आपने कहा 2y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1/y dy। आपने कहा इस y से ये y कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो x बाई वाई इज इक्वल टू 2dy। आपने कहा क्या हो जाएगा, तो x बाई वाई इज इक्वल टू 2 dy का इंटीग्रेशन y प्लस c, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा जनरल सोल्यूशन। ये क्या हो जाएगा, जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। होप सो कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया हो, जो भी डाउट हो सारा कुछ आपका क्लियर हो गया। तो इसी के साथ जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक था वो भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, और बोर्ड में 6 से 8 मार्क्स आपका कंप्लीट हो गए। कंफर्म है कि बोर्ड में आना ही आना है, या तो होमोजीनियस या तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये सॉलिड तरीके से आपका तैयार होना चाहिए। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सीबीएसई बोर्ड में 8 मार्क्स और आईसीएसई बोर्ड के लिए 13 मार्क्स पूछा जाता है। कंफर्म एक क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन, मतलब बड़े नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन एक कंफर्म है कि आपके बोर्ड में आएगा ही आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।